Hello students, how are you? I am your teacher Rajendra Sharma. Today we will discuss about the poem A Thing of Beauty. This poem has been written by John Keats. फ्रेंड्स, इस पोइम में जो जॉन किट्स है वो कहता है, इस पोइम के अंदर जो जॉन किट्स है वो प्रकृति की जो सुंदरता है उसका यहाँ पर वर्णन करता है। वो कहता है कि जो हमारी जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, ये चाहे उनका जो जीवन काल है वो छोटा ही क्यों ना हो, इट गिव ए परमानेंट जॉय फॉर अस। ये हमें एक स्थायी खुशी प्रदान करती हैं। तो ये जो पोइम है जॉन किट्स की, ये एंडोमियन नाम की एक पोइम का एक भाग है, एक्सट्रैक्ट है। ये कविता, ये जो पोइम जो है उस पोइट ने, जॉन किट्स ने तब लिखी है कि जब वह एक शेफर्ड के रूप में कहीं पर भेड़ बकरियों को चराता है और वहाँ पर सिंथिया नाम की एक गोडेस का उसे विजन होता है, वो दिखाई देती है। और वो जो गोडेस है, सिंथिया नाम की जो गोडेस है, वो थोड़े समय के लिए उसे दिखाई देती है, बट इट गिव्स अ परमानेंट जॉय टू हिम। परंतु वो जो गोडेस है, सिंथिया नाम की गोडेस, उसे एक स्थायी खुशी प्रदान करती है। तो उसने अपनी जो वो पोइम है, एंडोमियन नाम की पोइम है, वो राइट की है, लिखी है। और ये थिंग ऑफ ब्यूटी उसका एक छोटा सा भाग है, पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द पोइम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि जो एक सुंदर जो वस्तु है वो हमें एक सदा के लिए खुशी प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इसकी जो सुंदरता है, लवलीनेस का मीनिंग होता है सुंदरता, खुशी। इसकी जो इट्स लवलीनेस इंक्रीज, उसकी जो सुंदरता है वो बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, अर्थात इसकी जो सुंदरता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। नथिंगनेस यानी कि ख़त्म न होना। बट विल कीप, परंतु वो क्या होती है, वो हमेशा अपनी खुशी बनाए रखती है, खुशी देती रहती है। ए बोवर क्वाइट, बोवर का मीनिंग होता है एक क्लस्टर ऑफ ट्री, वृक्षों का एक झुंड। तो यहाँ पर बोवर, बोवर होता है क्लस्टर, कि वृक्षों का एक जो झुंड है वो, इट ए बोवर क्वाइट फॉर अस, कि एक वृक्षों का एक जो झुंड है वो हमेशा क्या करता है, क्वाइट फॉर अस, क्वाइट मीन शांति, वो हमेशा शांति देता है। एंड ए स्लीप, और एक मधुर सी नींद, मीठी मीठी जो नींद है वो हमें प्रदान करता है। फुल ऑफ साउंड एंड ड्रीम, और वो जो नींद है वो किससे भरी हुई होती है, वो मधुर सपनों से भरी हुई हो, और वो हमें हेल्थ और स्वस्थ रखती हैं। एक क्वाइट ब्रीदिंग, और जिसके हम अंदर हम एक क्वाइट ब्रीदिंग, एक चैन की सांस लेते हैं। तो आई होप आपको ये स्टैंजा समझ में आया होगा। लेट्स बिगिन द नेक्स्ट स्टैंजा। Friends, go to next stanza. Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, spice of discordance of the inhuman death, of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, made our searching yes in spite of all। तो इस स्टैंजे के अंदर जो पोइट है वो क्या कहता है, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, मोरो मीन्स मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, कि पोइट कहता है कि इसलिए ऑन एवरी मोरो, प्रत्येक सुबह, आर वी रीडिंग। तो यहाँ पर रीडिंग का मीनिंग होता है प्रिपेयरिंग, बनाना, कि हम प्रत्येक सुबह बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ए फ्लावरी बैंड, फूलों का एक हार बनाते हैं,
बैंड का मीनिंग है गार्लैंड, हार। टू बाइंड अस, जो हमें जोड़े रखता है, किसे जो बांधे रखता है, जोड़े रखता है किसे, टू द अर्थ, इस पृथ्वी से, जो हमें जोड़े रखता है। स्पाइट्स ऑफ डिस्पोडेंस, स्पाइट्स ऑफ का मीनिंग होता है के बावजूद, और डिस्पोडेंस, डिस्पोडेंस का मीनिंग है यहाँ पर डिस्पेयर, कि इस निराशा के बावजूद। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन डर्थ का मीनिंग है यहाँ पर, डर्थ का मीनिंग है स्टोरेज, कमी, कि मानव के अंदर जो उदासी है उसमें। ऑफ नोबल नेचर, और नेक, नोबल नेचर अच्छे कार्य और अच्छे कार्यों की कमी है। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी मीन्स उदासी भरे, और उन उदासी भरे दिनों में। और ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, और अनहेल्दी, वो अनहेल्दी का मीनिंग जो अच्छे ना हो, गंदे, गंदे, और ओवर डार्कन वेज, और वो अंधेरे भरे, जो धोखे से भरे हुए, आप अंधेरे भरे या धोखे से भरे हुए जो रास्तों के बावजूद। मेड फॉर सर्चिंग, जो हमें क्या करते हैं, मेड फॉर सर्चिंग, मेड फॉर तलाशते हैं, और ये खुशी भरे जो दिन हैं उन अनहेल्दी और ओवर डार्कन वेज में हमारे लिए तलाश करते हैं, किसकी, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, कि इन उदासी भरे दिनों के बावजूद या धोखे भरे रास्तों के बावजूद हमारे जीवन के अंदर एक खुशी की तलाश करते हैं। गो टू द नेक्स्ट स्टेंजा। सम स्पेस ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द pall from our dark spirits, from our dark spirit, such the sun, the moon, the trees, old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, for shape of beauty, some shape of beauty। तो पोइट कहता है इन स्पाइट ऑफ ऑल, कि इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, की सुंदरता का, की को जो आकार है, मूव अवे द पाल, हमारे उन दुख भरे उन रास्तों से, धोखे या उदासी भरे उन दिनों से मूव दूर कर देता है। अवे द पाल, पाल का मीनिंग होता है कवर, चादर, उस दुख नुमा उदासी भरी उस चादर को दूर कर देता है। कि कोई सुंदर वस्तु है, कोई भी सुंदर वस्तु उस उदासी, उस भरी उस चादर को हमारे मन में से दूर कर देती है। फ्रॉम आवर डार्कन स्पिरिट, किससे दूर कर देती हैं, हमारी डार्क स्पिरिट से, उदासी भरी उस आत्मा से। सच द सन, जैसे कि द सन सूर्य है, द मून चंद्रमा है, ट्रीज, कौन से ट्रीज, यंग एंड ओल्ड, चाहे वो छोटे हो या वो पुराने, या वो नए या पुराने वृक्ष हों। स्प्राउटिंग ए सैडी बून, या अंकुरित होने वाले वो पौधे, ए सैडी बून, जो एक वरदान रूपी होते हैं, फॉर सिंपल शिप, उन छोटी छोटी भेड़ों के लिए, एक वरदान के रूप में उन छोटी छोटी भेड़ों को छाया प्रदान करते हैं और उनके लिए एक वरदान साबित होते हैं। सो गो टू द नेक्स्ट स्टैंजा। फॉर सिंपल शिप, और उन भेड़ों के लिए, उन भोली भाली उन भेड़ों के लिए। सच आर द डैफोडिल्स, और वो जो डैफोडिल्स हैं वो नरगिस के जो फूल हैं, डैफोडिल का मीनिंग होता है नरगिस। विद द ग्रीन वर्ल्ड, उस हरे भरे जंगल के अंदर, दे लिव, जिसके अंदर वो रहती हैं। एंड क्लियर रील्स, और वहाँ पर क्लियर रील्स हैं, साफ़ सुथरी, यहाँ पर रील्स का मीनिंग होता है स्ट्रीम, झरने, साफ़ सुथरे यहाँ पर जो पानी की धाराएं हैं वो बहती हैं, रील्स हैं। दैट फॉर दैम सेल्फ ए कूलिंग कवर्ट मेक, जो क्या कर देते हैं, जो गर्मी में भी, दैट फॉर दैम सेल्फ, और जो उनके लिए स्वयं, ए कूलिंग कवर्ट मेक जाइंट द हॉट सीजन, उस गर्मी को कन्वर्ट कर देती हैं, परिवर्तित कर देती हैं, किसमें, कूलिंग में, ठंडक में, कि
वो कहता है कि जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो गर्मी है और वो छोटी छोटी जो नदियाँ हैं, झीलें हैं, झरने हैं, उस वातावरण को, गर्म वातावरण को एक ठंडे मौसम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। द मिडेस्ट फॉरेस्ट ब्रेक, द मिडेस्ट और जंगल के बीच में उगे ब्रेक के पौधे, ब्रेक के पौधे वो हमें एक ठंड प्रदान करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं। तो इसमें पोइट कहता है रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर्स मस्क रोज ब्लूम सच टू इज द ग्रैंडोर ऑफ द डूम वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हियर or read, and endless fountains of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। तो इसमें जो पोइट है वो कहता है सच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर्स, कि सच मीन्स ऐसे, यानी कि रिच विद ए स्प्रिंकलिंग, रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। तो इसमें पोइट कहता है कि जो सुंदर मस्क गुलाब के खिलने से मधुर है, कि जो सुंदर मस्क है जो गुलाब के खिलने से मधुर हो जाता है, ब्लूम मीन्स खिलना, एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम। ग्रैंड्योर का मीनिंग होता है स्प्लेंडर, शान, बड़ी शान से। और इसी प्रकार से महान जो लोग हैं, महान लोगों के जो कारनामों का शानदार अंत होता है, एंड सच टू इज़ द ग्रैंडोर ऑफ द डूम, और जो महान जो लोगों के कि जो अच्छे जो काम हैं उनका अंत होता है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, वी हैव इमेजिन, और जो हमने कल्पना की है, ऑल लवली टेल्स, और जितनी भी सुंदर जो कहानियाँ हैं, दैट वी हियर, जो हमने सुनी हैं और रीड और पढ़ी हैं, एन एंडलेस फाउंटेन, वो किसके, एन एंडलेस, वो किसके समान है, अनंत, वो झरनों के समान हैं, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, जो वे सभी सुंदर कहानियाँ जो हमने पढ़ी हो या सुनी हो, वो कभी न ख़त्म होने वाली जो इमोर्टल ड्रिंक है के समान है। जो इमोर्टल ड्रिंक, प्योरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन्स ब्रिंक, प्योरिंग जो हमें प्राप्त होती है, किसे, अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक, स्वर्ग के एक कोने से, छोर से हमें प्राप्त होती है। So now go to the homework. So write a paragraph of about 150 words. Conversations of tree. Next, nature, best healer. Write 2 quotations on beauty. Beauty के ऊपर 2 quotation आपने write करनी है। Next questions में है rearrange the line in a proper order. Pass into nothingness but will keep full of sweet dreams and health, and keep quit breathing its loveliness increase, it will never a bore quiet for us and a sleep and think of beauty joy forever. So explain करना है इस लाइन को, द ग्रैंड्योर ऑफ डूम, what is the source of the endless fountain of immortal drink, what is the effect of the mortal drink on us, find words which means magnificence, stories that never die or age। तो आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, सो आप इन क्वेश्चंस को लर्न करेंगे। आई होप आपको ये पोइम समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके फ्रेंड्स।